हमले से कीव में बड़ी तबाही की तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन में दोहरी मार लोग झेल रहे हैं। बिजली घरों पर रूस ने हमला कर दिया है और जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है, तो वहीं बर्फबारी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वॉर जोन से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, अमेरिका और नेटो देश मिलकर पुतिन को काबू करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन यूक्रेन के पीछे खड़े 30 देश मिलकर पुतिन को हिला भी नहीं पा रहे, जबकि उल्टा पुतिन बार बार यूक्रेन को ऐसा घाव देते हैं कि पूरी दुनिया चौंक जाती है। इस बीच सवाल उठता है कि आखिर इस जंग में यूक्रेन हार क्यों नहीं रहा है और रूस को यूक्रेन और नेटो हरा क्यों नहीं पा रहा है। नेटो के प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने जंग के लगभग 300 दिन बाद मान लिया है कि रूस को जंग में हराना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन ने रूस को लंबे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने साफ कहा है कि पुतिन एक लंबे युद्ध की योजना बना रहे हैं और पश्चिम को यूक्रेन को तब तक हथियार भेजना जारी रखना चाहिए जब तक कि रूस हार न मान ले। लेकिन अब पश्चिमी देशों के डिफेंस एक्सपर्ट ये मानकर चलने लगे हैं कि पुतिन को जंग में हराना इतना आसान नहीं है कि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े 30 देश मानकर चल रहे थे। असल में पुतिन की फौज यूक्रेन में दो तरह से युद्ध कर रही है। एक घातक मिसाइलों और रॉकेट के दम पर यूक्रेन को संभलने का मौका नहीं दे रही है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना के साथ साथ यूक्रेन के लोगों की बिजली, पानी की सप्लाई, अस्पताल, सड़क और पुलों पर इतने भीषण हमले कर रही है कि ज़ेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा है कि पुतिन के मिसाइल और रॉकेट के हमलों से निपटे या फिर यूक्रेन में मौजूद अपनी जनता को बचाएं। Это вообще кошмар. Ребеночек маленький, там мужчина, я не знаю толком, кто там уже погиб, потому что как-то было не до того. Она так резко это все рвануло. Я на удивление просто прошел со спальни через зал в следующую комнату, только присел на диван и взрыв. अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल सभी 30 देश पुतिन के रूस को काबू करने में जुटे हैं, लेकिन पुतिन ने जंग का ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है कि ना तो यूक्रेन को समझ आ रहा है कि रूस से कैसे जीते और ना ही नाटो को समझ में आ रहा है कि यूक्रेन कौन से ऐसे हथियार दे ताकि रूस को भयानक हमलों से रोका जा सके। यूक्रेन में पुतिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह जंग कर रहे हैं। पुतिन रॉकेट हमलों से यूक्रेन की हर उस इमारत को तबाह करने में जुटे हैं जहां से यूक्रेनी फौज जो रूस पर हमला करती है। रूस की घातक मिसाइलों की बरसात यूक्रेन की बिजली और पानी सप्लाई को तबाह कर रही है, तो वहीं पुतिन की फौज जिस गांव और शहर पर कब्जा कर रही है उसे पूरी तरह से नष्ट कर रही है ताकि यूक्रेन की फौज उसका दोबारा इस्तेमाल न कर पाए। रूस की सेना यूक्रेन के जानवरों तक को नहीं बख्श रही है ताकि यूक्रेन की फौज उनका इस्तेमाल न कर पाए। पुतिन यूक्रेन के शहरों और गांवों को कई हफ्तों तक घेर कर रखते हैं ताकि वहां हमला करने को तैयार बैठी यूक्रेन की फौज भूख और थकान से हार मान जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसी तरह से रूस ने हिटलर को हराया था और अब पुतिन हिटलर को हराने वाले इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फॉर्मूले को यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 300 दिन से चल रही जंग में रूस ने यूक्रेन में अभी तक नाटो को टिकने नहीं दिया है। जैसे ही अमेरिका यूक्रेन को भारी हथियार देने की कोशिश करता है, पुतिन सीधे परमाणु हमले की धमकी देते हैं। रूस की फौज ने पिछले दिन अपनी यार्स परमाणु मिसाइल की झलक दिखाकर नाटो के होश उड़ा दिए थे। अब तो नाटो भी कहने लगा है कि भले ही यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद की गई हो, लेकिन अरबों डॉलर के हथियार भी यूक्रेन में रूस को हरा नहीं पा रहे हैं। नाटो को यह खौफ क्यों है, जरा इसे भी जान लीजिए। नाटो यूक्रेन को फ्रांस के 1 साल के रक्षा बजट के बराबर हथियारों के लिए पैसा दे चुका है, यानी यूक्रेन को $40 बिलियन के हथियार मिल चुके हैं।
लेकिन यूक्रेन रूस को हरा नहीं पा रहा। नेटो भी मान चुका है कि पुतिन यूक्रेन में लंबी जंग की तैयारी कर चुके हैं। इसीलिए नए साल 2023 की शुरुआत में पुतिन यूक्रेन पर 2 लाख नई फौज के साथ हमला करने की तैयारी कर चुके हैं, जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो से जुड़े 30 देशों पर भारी साबित होगी। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन में अब कयामत वाली जंग करने जा रहा है, जहां पुतिन के रॉकेट, मिसाइल, परमाणु बम और घातक हथियारों का भयानक तरीके से इस्तेमाल होगा। एक तरह से पुतिन का रूस यूक्रेन में आत्मघाती मिशन पर निकल चुका है। या तो मरेंगे या फिर मारेंगे।